आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसके 25 आयत से पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह का नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पुरुष ने उच्च शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद श्री पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे श्री राजा, आज की वचन आज के कलाम से पिता हमारी से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे मेरे परमेश्वर पिता। सच मेरे पिता आपके लिए कोई कठिन काम नहीं पिता परमेश्वर। जब भी कोई आराधना प्रार्थना करता है पिता, जो भी पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थना करते हैं उन्हें प्रभु हर बंधन सब आजाद करते पिता। चाहे जो बंधन आप तोड़ते मेरे पिता, आज जितने देखने वाले सुनने वाले के जीवन में हर प्रकार के बंधन टूटे आजाद की घोषणा करते। लाल बीमार आजाद होने पाए, जेल की सलाखों से बाहर आए, सारे बंधन टूटे आजाद होने पाए, आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। हरि पुत्र आत्मा सौंपता मेरे मुख सौंपो वो होकर बलि मेरे परमेश्वर पिता। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, क्या हुआ जब लोगों ने, फरीसी शास्त्री लोगों ने और कुछ यहूदी लोग भी उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया और सिलास और पौलुस को बंदी घर में डाल दिया, क्योंकि यह क्या कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार को फैला रहे थे। यीशु मसीह सुसमाचार संदेश को लोगों के बीच में बांट रहे थे। तो जो यहूदी लोग और जो फरीसी शास्त्री लोग थे वो जलते थे, क्योंकि वो यही ना चाहते कि यीशु मसीह हमारे से बढ़कर चले। हालेलुया हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने जो कार्य कर रहा था, परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए आया था, व्यवस्था के अंदर लिखा था, लेकिन फिर भी वो भूल चुके थे और भूलकर भी अनजान बने थे और यीशु मसीह ऊपर भी दोष लाया कि तू शैतान की ओर से आया है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं शैतान की ओर से तो मुझ में से परमेश्वर का सामर्थ्य और बड़े बड़े काम चीजें नहीं दिखाई देते, क्योंकि शैतान ही शैतान की आत्मा को नहीं डांट सकता। लेकिन जब परमेश्वर का पुत्र होता है तो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर के नाम से उसको डांट सकता है और निकल कर भागेगी। हालेलुया। तो इस प्रकार से ये भी यीशु मसीह की जो गवाही थी, जो बड़े बड़े काम किया था, लोगों के बीच में जा जाकर सिला और पौलुस प्रचार कर रहे थे। और इस बात को उन्होंने देखकर क्या किया कि सिलास और पौलुस को उन्होंने बंदी गृह में डलवा दिया। और डालने के बाद भी सिलास और पौलुस कभी निराश उदास नहीं रहे, लेकिन वो खुशी आनंद के साथ प्रभु से आराधना प्रार्थना कर रहे थे। और आधी रात के लगभग बड़ा भूकंप हुआ और वे बंदी गृह का जो द्वार था, जो बंदी गृह था वो हिल गया और द्वार खुल गए। हालेलुया। और जो दरोगा थे वो जाग उठा और घबराया गया, क्योंकि उसको ऐसा लगा कि द्वार खुला है तो अब सब निकल कर भाग गए। और वे क्या करा कि अपने आप को मारने की कोशिश की, क्योंकि जो बंदी गृह का जो दरोगा था उसके ऊपर जो बड़े पद के जो लोग थे उससे पूछते कि ये कैसे क्या भागे निकल गए। अगर वो निकल जाते, कैदी निकल कर भाग जाए तो शायद इसके ऊपर दबाव था, इसलिए वो अपने आप मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिलास और पौलुस ने कहा कि अपने आप को घात मत कर, लेकिन अपने आप को रोक ले, क्योंकि हम सब यहीं पर हैं। हालेलुया। और जब इस बात को उन्होंने सुना तो क्या हुआ कि उनके पास चला गया और उनसे कहा, है ना, उनको बाहर ले जाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। रात को उसी घड़ी उन्होंने उसे ले जाकर उनके घाव धोए और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर वो काम कर सकता है जो हम सोच भी नहीं सकते। हम सोचते उससे कहीं परे परमेश्वर काम करता है। आप और परमेश्वर और हमारा सोचना जमीन और आसमान का अंतर है। हम सोचते हैं पास का और कम सोच, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर उससे उत्तम सोचकर रखा हुआ रहता है। इनको
ये नहीं पता था कि हम कैसे क्या बाहर जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की जब उन्होंने आराधना की, प्रार्थना की, चिंता प्रभु के हाथ में दे दिया, तब ये बंदीगृह से बाहर आ गए और दरोगा का भी उनके द्वारा उद्धार हो गया और वो अपने घर ले गया और उनके घावों को जो उन्होंने पौलुस और सिलास को मारपीट के जो घाव उनके ऊपर बने हुए थे उनके ऊपर पट्टी बांधा, उनके ऊपर तेल मला, उनकी सेवा किया और उनको खाना परोसा और उनको फिर क्या कहा कि तुम यहाँ से भाग निकलो, तुम चले जाओ। लेकिन वो ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा, और जब हम देखते हैं आगे हाकिमों ने 2 छोड़ देने की आज्ञा भेज दी। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये दरोगा भी तुम जा सकते हो बोला, लेकिन जब ये बोल ही रहा था उसके बाद जो सिलास और पौलुस और इनको छोड़ने की जो बातें कर रहा था दरोगा से बढ़कर जो पद वाले लोग थे उन्होंने भी आगे से आज्ञा दे दी कि तुम उनको छोड़ देना। हालेलुया। लेकिन वो कहा, सिलास और पौलुस कहा कि हम लोगों के सामने हमें बंद किया गया, अब हम चोर के सामने क्यों जाए, अभी हम लोगों के सामने हमें छोड़ दिया जाए। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर वो काम कर सकता है जो हम नहीं सोच सकते। जब इन्होंने आराधना प्रार्थना की तो इनके बंधन टूट गए और सारी जगह से इनकी बातें बड़े लोग भी बोलने लगे, इनके पद वाले पुलिस वाले कर्मी ने बोलने लगे कि तुम जा सकते हो। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यदि आपके जीवन में समस्या है, तकलीफ, आप जेल के सलाखों के पीछे, आप जेल में हो, आपके ऊपर केस हो, चाहे आप जो भी समस्या आपके जीवन के ऊपर हो, तो आप विश्वास करेंगे आज की वचन, आज का प्रार्थना आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा, आपको छुटकारा देगा, हर बंधन से आपको आजाद करेगा। बस आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए और अपनी स्तुति करिए, परमेश्वर आपको हर बंधन से आपको आजाद करेगा। अपनी सारी समस्या को प्रभु हाथ में दीजिए, आपको हर समस्या आपकी परमेश्वर हल करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद शु धन्यवाद शु धन्यवाद रीबा लाबा समदो नमा सीखे रे बेबे रूहा नरबा। पवित्र आत्मा हील और टच और ब्लेस मेरे पिता, जैसे पिता अपने दूतों को भेजकर प्रभु जी बंदी गिरोह हिल गए, बुद्धा परमेश्वर द्वार खोल गए। आज परमेश्वर सिलास और बाहर पिता सिलास और पौलुस बाहर आए। ऐसे हर व्यक्ति प्रभु जो जेल में पड़े पिता, आपके दास दासिया यीशु मसीह में बाहर आए पिता, उनकी समस्या का समाधान आप करें पिता, आपका दूध जाए, उनका मदद करे प्रभु, जिनको बाहर लाए पिता, बीमारी से बाहर आए, समस्या बाहर आए, जेल से बाहर आए, हर प्रकार की समस्या से आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। इनके जीवन से सारी समस्या जाए पिता, भूत प्रेत की आत्माओं को, जादूटोने की आत्माओं को यीशु मसीह में तोड़ते हैं, यीशु में आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। हर व्यक्ति आज चंगे होने पर आशीष पाए, बरकत पाए और आपके राज्य के निवास बने परमेश्वर पिता। हृदय आत्मा सौंपते प्रार्थना सुना, प्लीज का आशीष धन्यवाद मेरे खुदा, प्रार्थना में यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।